प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अभी मैं आप लोगों को सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे पहले भी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें आप लोगों के लिए टोटल 50 प्रश्न था। आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। और आप लोगों का 2 बजे से पहले मतलब 2 बजे से पहले आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो आने वाला है, क्योंकि 2 बजे के बाद में आप लोगों का एग्ज़ाम है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का। तो आप लोग हर वीडियो को जा करके देख लीजिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर वीडियो को आप लोग देखिए, मैं जितने सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ और 2 बजे से पहले काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को देख करके काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी अंत तक देखिए, इस वीडियो में टोटल में अभी आप लोगों को 50 क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए 51 नंबर का जो प्रश्न है, मतलब आप लोगों के लिए 1 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि इनसे पहले जो मैं पार्ट 1 का वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ 51 नंबर से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था। तो देखिए, भारत में अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात अगर कहा जाए तो 1952 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? स्त्री की जो है, महिलाओं की सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था? मानव समाज की बात की जाए या फिर संस्कृति की बात की जाए, कहाँ से शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, गांवों से शुरू हुआ है। कहाँ से? विलेज से, मतलब गांव से। आंसर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो देखिए, भारतीय समाज की जो इतिहास है कितने साल का है, कितने वर्षों की अवधि का है? तो याद रखिएगा, 4,000 वर्ष जो है इसकी अवधि है। बिल्कुल याद रखिएगा, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी विशेषता गांव की नहीं है? ऐसा कौन सा विशेषता है यहाँ पर जो गांव में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, रूढ़िवादिता जो है ना, ये गांव में नहीं होता है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन वाला नहीं होगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है ना कि जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन वाला नहीं होगा, तो देखिए, ठंडे मौसम में सर्दी और लगन जो है, ये जो है ना जनसंख्या वृद्धि का परिणाम नहीं है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिए, जो 3 पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए कि उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो साम्राज्यवाद जो है ना, इसका प्रतिफल है। आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा इसके विस्तार में कौन सहायक था? तो देखिए, उपयुक्त यहाँ पर सब होगा। सब मतलब लॉर्ड कार्निवालिस होगा, लॉर्ड कलायू होगा और वारेन हेस्टिंग होगा। मतलब तीनों पॉइंट जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल सब होगा इसका आंसर। आगे आप लोग देखिए, अगला जो प्रश्न है ना कि डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो लेविस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और इस वीडियो को देख करके आप लोग काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल अंत तक देख लीजिए, काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है ना फाइनल एग्जाम में, मतलब 2 बजे का जो एग्जाम है ना आप लोगों का सोशियोलॉजी पेपर का, तो उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है ना इस वीडियो से मिलने वाला है और इनसे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो से मिलने वाला है। तो आप लोग हर वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग नोट करिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीयकरण कहते हैं। तो यह किसका कथन है? तो देखिए, इसका जो मतलब किसका कथन है, तो देख लीजिए, जो इसके मतलब E.F. बर्गेस का कथन है। बिल्कुल याद रखिएगा। तो E.S. बर्गेस ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये किसका कथन है? E.F. बर्गेस का कथन है। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर
कि नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? तो 2000 में घोषित हुआ था, 2000 ईस्वी में। अभी 2023 चल रहा है ना, तो 2000 ईस्वी में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित किया गया था। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि समुदाय की या फिर समुदाय का सर्व महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित में से कौन वाला होगा और क्या होगा? तो देखिए यहाँ जो पॉइंट है ना, देखिए समान भूभाग इसका राइट आंसर होगा। आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना कि जनसंख्या सूची स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है? तो आयु से जुड़ा हुआ है और लिंग संरचना से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने की प्राथमिक विधि क्या है? तो सेंसस जो है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। और यही जो है ना सेंसस विधि जो है ना, इसी के जरिए जो है ना जनसंख्या से संबंधित सूचना प्राप्त किया जाता है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। और देखिए आप लोगों के पास में अभी 5-6 घंटा जो बचा हुआ है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम लिखिए नहीं, आप लोग लिखिए नहीं, बस आप लोग रिवाइज कर लीजिए। अगर आप लोग रिवाइज करके एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और अगर अभी आप लोग लिख लेते हैं, लिख के थक जाते हैं, तो फिर एग्जाम में आप लोग कैसे लिखेंगे? इसलिए आप लोग बिल्कुल भी लिखिए मत, आप लोग याद करके रख लीजिएगा, सिर्फ रिविजन कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि और घनत्व प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित होता है। तो कहाँ पर निर्धारित होता है? तो प्रजनन दर पर और मृत्यु दर पर। बिल्कुल आंसर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि जनांकीकी विज्ञान है, तो जनांकीकी विज्ञान कौन वाला होगा? तो जनसंख्या अध्ययन का होगा। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से नगरीय समुदाय की विशेषता कौन वाला होगा? तो सामाजिक भिन्नताएं जो है ना, विभिन्नताएं, ये होता है नगरीय समुदाय की विशेषता। आप लोग आंसर याद रखिएगा, बी पॉइंट इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि जनांकीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था? तो देखिए 1855 में हुआ था। पहला पॉइंट सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि उदारीकरण भूमंडलीकरण का किस प्रकार का तत्व है? मतलब उदारीकरण और भूमंडलीकरण जो है ना, किस प्रकार का तत्व है? तो आर्थिक तत्व है। आंसर बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक कौन वाला होगा? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो है ना जनसंख्या वृद्धि किस कारण से हो रहा है? तो काफ़ी जो मतलब 18 साल नहीं होता है, तो मतलब छोटे बच्चों को भी शादी कर दिया जाता है, तो बाल विवाह बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बाल विवाह करने पर ही ना जनसंख्या में वृद्धि होगा। तो यही इसका मेन पॉइंट है, यही इसका कारण है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड माना जाता है? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रखिएगा। 1921 जो है इसका राइट आंसर होगा। और यह जो प्रश्न है ना, मेरे अनुसार एग्जाम में जरूर आएगा, बिल्कुल भी आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है? निम्नलिखित में कौन यह विश्वास करता है कि जनसंख्या वृद्धि होती है? तो जनसंख्या तो वृद्धि होती है, कौन विश्वास करता है? तो यहाँ पर देख लीजिए जो सी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ना कि एफ.एस. नीटो, इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि विवेकपूर्ण जनसंख्या नीति के आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए हर एक पॉइंट यहाँ पर सही होगा। तीनों जो पॉइंट है ना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी सही है। इसका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आप लोग आंसर याद करके बिल्कुल भी रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो देखिए राष्ट्रवाद का जो अर्थ होता है ना, यहाँ जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ना, एक भी पॉइंट सुटेबल नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। इस तरीके का प्रश्न भी आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो देखिए भारतीय समाज की विशेषता काफ़ी सारा हो सकता है। अनेकता में एकता होगा, संस्कारों द्वारा समाजीकरण होगा और पुरुषार्थ भी होगा। मतलब इनमें से सब जो हैं, डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए सोसाइटी नामक पुस्तक जो है, इनके जो रचनाकार है, इनके जो रचयिता है, रचयिता का नाम है मैकाइवर एवं पेज। आप लोग याद रखिएगा, मैकाइवर एंड पेज इसका राइट आंसर होगा। आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण का मतलब होता क्या है? तो मुक्त बाजार व्यवस्था होता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा।
अगला जो प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या के लगभग कितना प्रतिशत था? तो लगभग 72% इसका राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है? तो दिसंबर में हुआ था और 1885 में हुआ था। आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डेविस इनके लेखक का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि चंपारण में नील आंदोलन कब आरंभ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है, 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण में नील आंदोलन शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि स्त्री पुरुष अनुपात किस राज्य में सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है, बाकी हर एक जगह में ज़्यादा है। अगला देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है कि कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? तो देखिए राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक जो है ना, सांप्रदायिकता इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों में टिक नहीं लगाइएगा, नहीं तो सही नहीं होगा। सांप्रदायिकता इसका सही जवाब है, बी ऑप्शन सही होगा। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में समाजशास्त्र की पढ़ाई सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगस्त कामटे के गुरु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करके रखिएगा। अगस्त कामटे के जो गुरु हैं इनका नाम है मैकाइवर। क्या नाम है? तो मैकाइवर नाम है, आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसने कहा था कि समाज शास्त्र जो है ना, समाज का विज्ञान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर आप लोग जरूर याद करके रख लीजिएगा और क्वेश्चन भी याद करके रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, किसने कहा था? तो वार्ड का कथन है। पहला पॉइंट इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कामटे होगा। ठीक है, कामटे ने ही पॉजिटिव फिलोसफी सब्जेक्ट का निर्माण किया था। मतलब आप लोग आंसर याद करके रखिएगा। अगला जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए कि बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो पैट्रिक गिट्स जो है ना, इनके अध्यक्षता में जो है बम्बई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग का गठन हुआ था। बी पॉइंट इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या होता है? तो देखिए अध्यात्मकवाद भी होता है, कर्म संबंधी विश्वास भी होता है और सामूहिकता भी होता है। मतलब इनमें से सब इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन समाज की विशेषता नहीं है? तो देखिए समाज मूर्त जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ मूर्त होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से मूर्त होगा, आप लोग याद रखिएगा। तो समाज मूर्त इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज क्या है? तो संघर्ष मिश्रित सहयोग है। तो किसने कहा था? तो मैकाइवर का कथन है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है ना, यह जानता है कि नगर क्या होता है, किंतु किसी ने भी संतोषजनक परिभाषा नहीं दिया है। तो किसका कथन है? तो वर्गेल का कथन है। आप लोग आंसर याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगला जो प्रश्न है ना कि ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है। तो जो यह जो मतलब कथन जो है ना, तो यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट। और एक बार आप लोग समझ लीजिए कि किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना से भारत में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ है? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत किया गया था ना, ये इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आंसर याद रखिएगा। और आप लोग हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना, किसके द्वारा चालू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर होता है? वानप्रस्थ आश्रम जो है ना, आश्रम व्यवस्था का कौन सा स्तर होता है? तो वो तृतीय स्तर होता है। कौन स्तर होता है? तृतीय स्तर होता है। और अगला जो यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, यह बिल्कुल इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने आरंभ किया है? तो महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आंसर आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद में भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारा वीडियो आने वाला है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए और आप लोग उस वीडियो को देख करके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर लाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।